हेलो बच्चों, मैं कविता गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सेक्टर 9 से। कल हमने पढ़ा था शिक्षा का पहला पाठ स्वच्छता पढ़ा था ना। उसके अंदर सिर्फ हमने क्या किया था, सिर्फ एक पिक्चर देखी थी। उस पिक्चर में बहुत सारी चीज़ें हमें तुम्हें बताई थी कि कौन क्या काम कर रहा है, ठीक है ना। तो उसी को आज हम कंटिन्यू करते हैं, उससे आगे चलते हैं। अब ये क्या लिखा हुआ है, पहले तो सभी अपनी अपनी बुक का ये पेज निकाल लें, ठीक है। एक सुनना ही ज़रूरी नहीं होता, अपनी बुक को खोलो और उसका पेज नंबर ये निकालें। तो लेसन स्टार्ट करते हैं हम। हिम्मत वाले कभी ना हारे। अब इससे हमें हिम्मत वाले कभी ना हारे पता लगा कुछ, मतलब जो हिम्मत रखते हैं वो कभी भी नहीं हारते। जिसने सोच लिया कि मैंने ये काम करना है वो उस काम को करके ही रहेगा। लेकिन अगर हम पहले यही सोच लें हमें तो पढ़ना नहीं आएगा, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें ये सोचना है कि हम ये कर सकते हैं, ठीक है जी। चलो चलते हैं अब लेसन की तरफ। पुराने समय में सफाई से जुड़े कार्यों को कुछ लोग अच्छा काम नहीं समझते थे। क्यों नहीं समझते थे ये सोचो तुम। अब देखो, जो लोग पुराने समय, मतलब जो समय बीत चुका है, जिस समय में हम नहीं थे, ठीक है ना, उस समय में जो लोग सफाई का काम करते थे उनको अच्छा नहीं समझा जाता था। उनको समझते थे ये तो गंदे लोग हैं, ये इन गंदे लोगों का काम है सफाई को करना। लेकिन ये कोई गंदा काम नहीं है। हम अपने घर की साफ सफाई भी तो रखते हैं ना, तो वो गंदा कैसे हो गया। काम सभी अच्छे होते हैं, कोई काम गलत या गंदा नहीं होता। उससे आगे चलते हैं। इन कार्यों से जुड़े लोगों से भेदभाव किया जाता था क्योंकि उन लोगों को छोटे लोग समझा जाता था। उसके बाद है, परंतु हमारे देश में ऐसे अनेक महापुरुष हुए। महापुरुष कौन होता है? अब ये महापुरुष वो होते हैं जो महान लोग होते हैं, जो महान कार्य करते हैं, जिनको उनके कार्यों से जाना जाता है, पहचाना जाता है, ठीक है। महापुरुष जो लोग होते हैं उनको सारी दुनिया जानती है। उन्होंने इतने अच्छे काम किए होते हैं देश की भलाई के लिए, देश के लोगों के लिए इतने अच्छे काम करते हैं कि उनको सारे लोग जानते हैं, ठीक है। जिन्होंने अपनी कोशिशों से भेदभाव की जंजीरें तोड़ी। अब ये भेदभाव क्या होता है, जानते हो कि भेदभाव क्या होता है? भेदभाव होता है कि हम एक दूसरे को छोटा समझें। अब कुछ लोग जातियों में भी करते हैं कि हम ऊंची जाति के, हम छोटी जाति के हैं, तो उस चीज़ में भी लोग भेदभाव करते हैं। लेकिन जिस समाज में आज हम रह रहे हैं उस समाज में ये चीज़ें अब नहीं रही। तो ये क्यों नहीं रही? क्योंकि जो हमारे महापुरुष हुए हैं पुराने समय में, उन्होंने कुछ ऐसा लोगों को समझाया, उन्होंने इतने प्रयत्न किए, इतनी कोशिशें की, जिससे लोगों के दिमागों में से इस चीज़ को निकाला जा सके कि भेदभाव करना सही नहीं है। हम सब एक ही तो हैं, कुछ अलग थोड़ी है हम में, ठीक है। इनमें से एक महान व्यक्ति थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। देखो तुम्हारे राइट साइड में बुक में नजर आ रही है उनकी फोटो, ये थे भीमराव अंबेडकर जी। इनके बारे में अब कुछ पढ़ते हैं। जैसा इस बॉक्स में इन्होंने स्पेशल हमें, अगर किसी चीज़ के ऊपर अलग से डिज़ाइन बना होता है या उसका कलर कुछ अलग सा कर देते हैं ना वो, तो उसका मतलब ये होता है कि ये बहुत ज़रूरी है पढ़ना। तो इसको हम पढ़ने लगे हैं। इस पिक्चर में जिसकी फ़ोटो ये दिखाई गई है उनका नाम है भीमराव रामजी अंबेडकर। इनको हम बाबा साहेब अंबेडकर भी कहते हैं। इनका जन्म कब हुआ है? 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ नामक स्थान पर हुआ था। यहाँ पे सभी बच्चों ने अपनी पेंसिल के साथ इनकी जन्म तारीख को अंडरलाइन कर लेना है और कौन सी जगह पर हुआ उसको भी अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है कि वे स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। अब ये स्वतंत्र भारत का क्या मतलब है? मतलब जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो सबसे पहले जब कानून मंत्री बनाए गए थे तो इन्हीं को बनाया गया था। उनकी अगुवाई में ही भारतीय संविधान का निर्माण हुआ और इन्होंने ही हमारा जो संविधान है उसका निर्माण किया था। वे एक महान समाज सुधारक थे। समाज सुधारक मतलब समाज में अगर कोई बुराई थी उसको इन्होंने ठीक किया है। जैसा ऊपर भी मैंने बताया था कि जो महापुरुष हुए हैं उन्होंने भेदभाव को ख़त्म किया, तो उनमें से ये भी एक थे जिन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया और जो हमारे समाज में, हमारे देश में भेदभाव की एक प्रवृत्ति फैली हुई थी उसको इन्होंने ख़त्म किया। उन्होंने दलितों, मजदूरों व महिलाओं के उद्धार के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। तो इस लाइन को भी हाईलाइट कर लेंगे सारे
किस किस के लिए काम किया उन्होंने? दलितों, तो उनको उठाने के लिए, उनको किसी ना किसी तरीके से ऐसी मदद देने के लिए इन्होंने काम किया है। मजदूर हो गए, महिलाएं हो गई, जिनको उद्धार का मतलब जिनके लिए कुछ अच्छा किया है, उनको समाज में ऊपर उठाने के लिए, उनके लिए इन्होंने काम किया है। उसके बाद देखो तुम्हारा लेफ्ट साइड में एक और बॉक्स बना हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है एक बचपन ऐसा भी। नजर आ गया सबको? लिखा हुआ है एक बचपन ऐसा भी। यह बात लगभग 100 साल पुरानी है। 7 साल का छोटा भीम महाराष्ट्र के गौरे गांव में, अब ये भीम कौन है? ये भीमराव अंबेडकर के बारे में ही बोला जा रहा है। उन्हीं से रिलेटेड एक ये कहानी है जो हमें यहाँ पे इन्होंने दिखाई है, जिसको हम पढ़ रहे हैं। 7 साल का छोटा भीम महाराष्ट्र के गौरे गांव में अपने पिता के साथ छुट्टियां मनाने गया था। उसने देखा कि एक नाई किसी बड़े किसान की भैंस की खाल पर उगे लंबे लंबे बाल साफ कर रहा था। भैंस सबने देखी हुई है, तो उसके ऊपर बाल भी देखे होंगे सबने, उसको वो साफ कर रहा था। भीम को अचानक अपने बड़े हुए बालों का ख्याल आया। नाई के पास जाकर उसने अपने बाल काटने को कहा। नाई फट से बोल पड़ा, तुम्हारे बाल काटूंगा तो मैं और मेरा उस्तरा दोनों गंदे हो जाएंगे। तो वो, अगर तुम कहीं पे अपने बाल कटवाने जाओ और नाई तुम्हें आगे से ऐसे बोल दे कि अगर वो तुम्हारे बाल काटेगा तो वो गंदा हो जाएगा, या वो जिससे तुम्हारे बाल काटेगा, कैंची हो गई, उस्तरा हो गया, जो भी है वो भी गंदा हो जाएगा, तो सुनने में कुछ अजीब लगता है ना, ये ऐसे कैसे गंदा हो जाएगा? अरे क्या इंसान के बाल काटना भैंस की खाल साफ करने से ज्यादा गंदा काम है? छोटे भीम ने सोचा। अब भीमराव अंबेडकर क्या सोच रहे हैं कि वो जो भैंस की खाल के ऊपर से बाल उतार रहा है उसके लिए वो अच्छा काम है, लेकिन अगर वो किसी इंसान के सिर के बाल काटे तो वो गंदा काम है। आगे चलकर यही भीम यानी भीमराव बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से दुनिया भर में मशहूर हुआ। मतलब भीमराव अंबेडकर को हम बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से, पूरी दुनिया इनको इसी नाम से जानती है। बाबा साहिब ने अपने जैसे लोगों पर होने वाले अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आज़ादी के बाद बाबा साहेब की अगुवाई में ही हमारे देश का संविधान तैयार हुआ। तो हमें ये सब पढ़कर क्या पता लगता है कि हमें भी कुछ ना कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमें दुनिया वाले जाने। वो क्या काम हो सकते हैं? किसी के लिए, जैसे इन्होंने भेदभाव की नीति को खत्म कर दिया, तुम भी कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हें सब लोग जाने। बाबा साहिब अंबेडकर ने हमारे संविधान का निर्माण किया, जिसकी वजह से इनको पूरे देश में, पूरे विश्व में जाना जाता है, और ये हमारे पहले कानून मंत्री बने। तो हमें भी कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमें सारी दुनिया जाने।